जी, कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स इंग्लिश के में होने वाले हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स की बात सुने या आपके सामने कोई सेंटेंस आ रहा हो और आप कोई मिस्टेक समझ में ना आ रही हो, तो सोचा करें कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स की होगी। कॉम्बिनेशन मिस्टेक का मतलब ये है कि कहीं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असल में ये जो सारी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का जो प्रॉब्लम है ये होता है कंजंक्शंस के साथ, जिसको आप आमतौर पर सुनते आ रहे हैं। तो कंजंक्शन या तो सबऑर्डिनेट होते हैं। जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे तो आपको एक वर्ड याद करना है जिसको हम कहते हैं ए वाइट बस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जब कभी आप बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तो ये फैन वॉइस आपने याद रखना है। और जब कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात आए तो ये नीदर नॉर ईदर और नो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले ये अपने वर्ड याद करने हैं। होता यह है कि कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के अंदर जब दो वर्ड इकट्ठे आ रहे हों तो क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। कोलोकेशन की मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल ठीक, एक मिस्टेक। दूसरी, जब दो फ्रेजेस इकट्ठी आ रही हों तो फिर क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। जब दो क्लॉजेस इकट्ठी आ रही हों तो फिर क्या मिस्टेक हो सकती है। इन सारी जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे और एंड में इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो ये जल्दी जल्दी से, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप सेव रखिएगा, जब भी जरूरत पड़े इसको देख लीजिएगा। तो फोकस हमारा उसके ऊपर ऐसे असल में है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। लेकिन ये जो एक चीज आपके सामने आ रही है, लेट अस लर्न हाउ टू कनेक्ट नेचर थ्रू वर्ड्स। अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स टू वर्ड फ्रेज और क्लॉज कॉल्ड अ कंजंक्शन। ये बिल्कुल हमें बात पता चल गई है। तो इसमें जैसे द मदर बियर कैरिड हर बेबी एंड ब्रीफ केस, ये तो एंड एक कंजंक्शन है। और यहाँ पर भी हर बेबी इन वन हैंड एंड ब्रीफ केस इन अदर हैंड। तो ये जो एंड है ये दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने वाला है। लेकिन जब दो क्लॉजेस आपस में जुड़ती हैं, जैसे सर ताहिर इज टीचिंग और स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, ये दो क्लॉजेस हैं, जब इनको जोड़ा तो एक ऑप्शन बस ये आई, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। आप जानते हैं ये तीनों की तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। भला क्यों? इसलिए कि जब आपने इनको सेंटेंस के तौर पे लेना है, या तो ये फुल स्टॉप होगा या ये सेमीकोलन होगा या एक कॉमा और कंजंक्शन लग जाएगा। ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं। बस ये आपके लिए एक ओवरव्यू के तौर पर काम करेंगी, रिवीजन के तौर पे काम करेंगी। ये तीनों ठीक हैं, वो तीनों गलत हैं। अच्छा, अब हमने आपको क्लॉज को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना, याद रखिए क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट होती हैं, इसको मास्टर क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये ऑल दीज क्लॉजेस दैट कैन एग्जिस्ट बाय देयर ओन, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। ये चीज़ हमने सब पढ़ी हुई है, बस आपको ये गो थ्रू करना है आपने। और ऑल दोज क्लॉजेस दैट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देयर ओन एंड डोंट गिव कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, इसके साथ ये इनको कंजंक्शन इसके साथ लिंक करती हैं, जैसे ताहिर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। इसको जोड़ने के लिए देखें, ये जब इफ लग गया तो ये क्लॉज डिपेंडेंट बन गई है। और जब मैंने इसको साथ जोड़ा, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन सर ताहिर इज टीचिंग, व्हेन सर ताहिर टीचर्स और आफ्टर सर ताहिर हैड टॉट, ये तीनों की तीनों क्लॉजेस डिपेंडेंट बन गई हैं, क्योंकि इससे पहले क्या लग गया हुआ है, ए वाइट बस में से कोई कंजंक्शन लगी। ये चीज हमने पढ़ी हुई है पहले से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये फैन बॉयज वाली चीज़ें हैं, आपको हम जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए आपको फैन बॉयज, इसके लिए सबऑर्डिनेट के लिए एबल इज जस्ट नाउ, ये एक जो एनाग्राम है, मतलब सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। एबल इज जस्ट नाउ ये कंप्लीट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के मार्कर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ए फैन बॉयज, ये उसकी एग्जांपल है। इसकी आप बेशक स्टॉप करके इसको आप इसको देख लीजिएगा, ये किस अंदाज से यूज हो रही है। इसके बाद ये ए वाइट बस वाला है सबवर्ड कंजंक्शन, ये आप पहले ही बता दिया ए वाइट बस क्या चीज़ है। ये ए वाइट बस की सारी एग्जांपल्स हैं, इनको आप रोकिएगा, रोक के देख लीजिएगा कहाँ पे आफ्टर ऑल दो एज यूज हो रहा है, ये किस अंदाज से सेंटेंस में यूज हो रहा है। इसके बाद ये जो है टीई से है और ये बीई बीयूएस बस से है। और ये सारा एम्फेसाइज करने के लिए कैसे यूज होता है, व्हेन और व्हाइल का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप स्टॉप करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। कोऑर्डिनेट कनेक्शंस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर्स हैं, किस्म के पेयर कनेक्शन। जब भी नीदर आएगा, नॉर, नो, नो और ईदर और, अच्छा नो के साथ और आएगा, ये याद रखना ही बात आपने। लेकिन अगर डू नॉट आ रहा हो तो फिर हम नॉट लगाते हैं, ये भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने। तो इस तरह से सो दैट, मे, लेस, शुड, नॉट स्पीक, ये देखें 10 ये हैं, 10 20 और ये 29 30 के करीब, ये सबऑर्डिनेट, ये जो है ना वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। इनका सेंटेंसेस यहाँ मैंने बनाए हुए हैं, ये आप इसको स्कून से इसको देख लीजिएगा। मैं एक मिनट, ये देख लीजिए, एक नीदर से बने हुए सेंटेंस, उसके दरमियान क्या क्या पैरेलल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी डिटेल में लिखा हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा आराम से तसल्ली से। इसके बाद ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, और ये किसका यूज़ है,
डिड नॉट, ये नीदर और नॉर की जो मिस्टेक्स पॉसिबल हो सकती हैं ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये सिर्फ आपके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं। एक और ग्रुप है ग्रुप बी, जिसमें सो दैट मे लिखा हुआ है, मच दैट है, लेस शुड है, और ये जो रादर के साथ दैन लगता है, नोज के साथ दैन लगता है, हार्डली के साथ वैन लगता है, ये चीजें बेटा ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद ये ग्रुप नंबर सी है, इसमें भी सो एज के साथ आएगा, सो दैट के साथ कब आता है, एज इफ के साथ वर आता है, और ये वर क्रिमिनल, और सच के साथ एज आएगा, सच के साथ दैट आता है, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपने हमने क्लास में की हुई हैं, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन मिस्टेक या पाकिस्तानी सेंटेंस होता है, या रियल इस्लामिक सेंटेंस जिसको हमने यूरोपियन सेंटेंस का नाम दिया था, कंडीशनल सेंटेंसेस, स्टूडेंट सेंटेंस, ये भी हम क्लास में जो है डिटेल से कर चुके हैं। ये पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस है, इसको भी आप अगर नहीं किया हुआ तो स्टॉप करके देखिएगा, इसमें से कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जस्ट आपके लिए एक ओवर मतलब क्या कहते हैं, गो मतलब रिव्यू कर लेंगे, आप इसको देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा इसको। लेकिन ये हमारा असल टास्क था जिसमें एक्सरसाइज करेंगे। वुड रादर के बाद देखेंगे, वी वुड रादर लगा हुआ है, मीट पीपल फेस टू फेस, बट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देन आ जाएगा, सिंपल इज दैट, नो नीड टू रीड द सेंटेंस होल। पेशेंट्स वर रिलीज, अब देखें पेशेंट वर रिलीज होता ही नहीं है, ये जो रिलीज होता है मतलब प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया, आप जो टेंशन से रिलीज हो गए आप, उसके हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट्स वर डिस्चार्ज होता है, ये देखें ना, ये रॉन्ग यूज है, पेशेंट के साथ हम डिस्चार्ज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ही सेड इट वुड बी, जैसे ये एग्जांपल, ये रादर के साथ दैन लग गया हुआ है, और यहाँ पर ये रिलीज प्रेजेंट होता है, इमोशंस होता है, फिल्म रिलीज होती है, लेकिन बट डिस्चार्ज द पेशेंट, ठीक हो गया। इस ही सेड इट वुड बी अ नॉनसेंस फॉर द रूफ ऑफ द मेन प्रॉपर्टी टू बी लोअर, लोअर के साथ हम क्या लगाते हैं, लोअर देन लगाते हैं, ये हमें ये भी कॉम्बिनेशन पता है। आई वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क सो आई वॉज डूइंग मच एफर्ट, आपका क्या ख्याल है, डूइंग मच एफर्ट होता है, या जो एफर्ट है वो मेक एन एफर्ट होता है जी, मेक एन एफर्ट होता है, मेक अ प्रॉमिस होता है, मेक मिस्टेक, मेक अमेंड्स, और मेक ये मीन्स होता है, मेक अ मेस होता है, और मेक अ नॉइस होता है, ठीक है। तो ये डूइंग नहीं होगा, मेक मच एफर्ट होगा, ठीक है। अब ये कॉलोकेशन की मिस्टेक है, दो वर्ड जब ये इकट्ठे आएंगे तो वो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसको हम कॉलोकेशन का नाम देते हैं। हैविंग फाउंड दिस न्यू शॉर्टर फॉर्मेट सो आई सेट अबाउट क्रिएटिंग माई ओन नहीं होगा, अभी हमने देखा मेक अ फिल्म होता है, तो मेक माई ओन शॉर्ट फिल्म के साथ हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। इसके तरह से बिसाइड हिज, बिसाइड यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मेक मैंने आपको पहले लगा दिया, ऐसा ना कहें कि जी कुछ चीजें छोड़ गए। बिसाइड हिज थिन मॉस्टेश द यंग मैन केप्ट हिज बर्न नहीं होता, बल्कि वोर होएगा, वोर हिज साइड बर्न, ये जलने वाला बर्न नहीं है, ये वो जो कलमे होती हैं लड़कों के दोनों तरफ अतराफ पे, उसको कलमों को बर्न्स कहते हैं, विस्कर्स भी कहते हैं इसको। तो वोर बर्न्स होता है, कीप नहीं होता, कीप अ प्रॉमिस होता है, कीप अ वे होता है, कीप इन टच होता है, कीप काम, कीप डायरी, और कीप सीक्रेट होता है, या कीप एन अपॉइंटमेंट होता है, कीप बर्न्स नहीं होता, वियर बर्न्स होता है, या वियर जैसे हम कहते हैं वॉर, बियर बियर, वियर के साथ हम कहते हैं वियर। अच्छा एक और याद रखिएगा, वियर परफ्यूम होता है, वियर फ्रेग्रेंस होता है, ये भी याद रखिएगा, इसको हम कॉलोकेशन कहते हैं। अच्छा ये कैसे याद होंगी, परेशान नहीं होना, ये इसलिए याद होंगी कि जब आप पैसे ऑफ द टाइम कुछ चीजें बार बार आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी चीजें जहन में आ जाएंगी। He decides his eyes tightly and longed for death yet surely, अब देखें यहाँ पे yet आया हुआ है, आप देखेंगे yet जो है वो फैन बॉयज वाला में से है, अगर ये फैन बॉयज में से है yet surely, तो इसका मतलब है कि पहली क्लॉज और दूसरी क्लॉज के अंदर कंट्रास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं है इसकी। ही क्लोज हिज आईज टाइटली एंड लॉन्ग फॉर डेथ, और फॉर ही वुड बी डेड सूनर और लेटर, क्योंकि उसने मर ही जाना है, तो यहाँ पर फॉर आएगा, ये ज्यादा इसमें लिंक बन रहा है, तो लिंक ये है कि कॉज एंड इफेक्ट का हो, या जिसमें कोई रीजन दी जा रही हो, या कोई वजह बताई जा रही हो, तो क्योंकि क्योंकि का आएगा, येट का मतलब फिर भी नहीं है, फॉर आएगा यहाँ पे। अच्छा इसके बाद हम नंबर 8 पे देखते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट दे आर कटिंग डाउन ट्रीज सो दैट, अब ये सो भी आपका सबऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से आएगा। देखना है कि पहली क्लॉज और दूसरी क्लॉज का आपस में लिंक क्या बन रहा है, लिंक ये है कि बट दे आर डूइंग इट, बट आएगा यहाँ पर,
ये कंट्रास्ट सिग्नल है। दो इट इज मोर एक्सपेंसिव, हमें नजर आ गया यहाँ पे दो लगा हुआ है। जब भी दो, ऑल दो जो है ए वाइट बस वाली कंजंक्शन से कोई क्लॉज स्टार्ट हो रही होगी, जहाँ खत्म होगी सिर्फ कॉमा आएगा, ये बट इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप बट लगा रही हैं तो कोऑर्डिनेटिंग वो फैन बॉयज बस वाली में से कंजंक्शन है ना, अगर ये फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है तो फिर यहाँ पे दो नहीं लगाएंगे, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन ए बट, ऐसे कर लें आप। या दो लगा हुआ है तो फिर आप बट को क्रॉस कर दें। He said that he wanted to talk me, but I rejected him. Therefore it was. अब यहाँ पे therefore नहीं है, therefore it was so early in the morning, सेंस नहीं बन रही, यहाँ पर आएगा because it was so early। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, इससे हुआ क्या, इस बट ने इस बट ने एक, ये हमारे पास एक क्लॉज थी और एक बट के बाद वाली क्लॉज थी, इस ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस इंडिपेंडेंट के अंदर बिकॉज की वजह से ये आई रिजेक्टेड हिम इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जब एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों तो उसके साथ फैन बॉयज लगाओ, सेंटेंस कंपाउंड बन गया, लेकिन उसके अंदर एक और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो तो फिर हम उस सेंटेंस को कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बी कहते हैं, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। इसके बाद है यू पे बाय द आवर सो यू कैन। अच्छा, अब देखें यू पे बाय द आवर सो यू कैन, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। एज यू लाइक इट अनटिल योर टाइम रन्स आउट, विल रन आउट, और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम रन आउट, और योर टाइम है तो योर टाइम के साथ रन आउट आएगा। बात चूंकि प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट टेंस के साथ सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, पे बाय आवर सो यू कैन प्ले, और फ्रेम यू लाइक अनटिल योर टाइम रन्स आउट, ये अल्फा ठीक होगा, ये विल वैसे रॉन्ग होगा, रन आउट वैसे गलत हो गया, वुड नहीं आएगा, अल्फा ऑप्शन करेक्ट। They use a sparkling space between the cottage और, अब देखें यहाँ पे जब between आ जाए तो कोरल कंजंक्शन है कि between के बाद आपने क्या लगाना है, between के बाद आपका and आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए, along with नहीं आना चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई और चीज आनी चाहिए। तो they use a sparkling space between the cottage at the river and begin, ये ठीक है यहाँ पे ये। तो द कॉटेज, बिटवीन द कॉटेज, एट द रिवर नहीं होगा, एंड द रिवर होगा, यहाँ पे ये एट भी गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा ठीक होगा, बीटा ऑप्शन ठीक होगा। लव जी, नेक्स्ट है फ्रॉम नाउ ऑन टू नहीं होता, फ्रॉम नाउ टिल होता है, बीटा ठीक है, बाकी ये फ्रॉम नाउ टू गलत और ये टू वर्ड्स भी गलत हो गया, ये तो बीटा ऑप्शन ठीक है। दिस ईयर द वेदर वाज क्वाइट फेवरेबल फॉर क्रॉप्स एंड द फार्मर्स गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, जी बताएं यहाँ पे गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट होता है या मेक अ प्रॉफिट होता है, जी मेड अ प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड द फर्म मेड, ये वाला ठीक होगा, बाकी टुक नहीं होगा, गेट अ लॉट नहीं होगा, डिड नॉट नहीं होगा, ये मेड अ प्रॉफिट वाला ठीक हुआ, चार्ली ठीक हुआ। मेक अ प्रॉफिट, मेक अ फाइल होगा, और मेक अ नॉइज होगा, मेक अ स्पीच होगा। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं nowadays the sales analysis is all created by computer and is therefore reliable। अच्छा जी, analysis is all created है, analysis is taken है, analysis is made है, analysis done है। तो analysis is done होता है, analysis is made होता है, ठीक है ना, made make analysis के साथ होगा। तो जैसे हम, लेकिन डू फेवर होता है, डू रिसर्च होता है, डू एनालिसिस होता है, ठीक है ना, हाँ सॉरी, डू एनालिसिस होता है, डू द डिशेज होता है, तो यहाँ पे इज डन बाय द कंपनी, नाउ डेज द सेल्स एनालिसिस इज ऑल डन, तो डेल्टा ऑप्शन होगा। वी डू एनालिसिस, वी डू रिसर्च, वी डू द डिशेज, और डू मी अ फेवर, तो इसके साथ ये कोलोकेशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाइक मलेरिया विच इज ऑल्सो कंटेन्ड बाय मॉस्किटो, नहीं, विच इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड वाला ठीक होगा, कैरिड भी रॉन्ग, बॉन्ड भी रॉन्ग, कंटेन भी रॉन्ग, तो कंटेमिनेटेड, लाइक मलेरिया विच इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड बाय मॉस्किटो, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द डेंगू, डेल्टा ऑप्शन। इट वाज द सिक्स टाइम इन 8 innings दैट he has won a laurels, that has taken the wicket होगा, कहाँ है टेकन लिखा, ये बीटा में टेकन वाला जो है ऑप्शन ठीक होगा, अटेन नहीं होगा, अचीव नहीं होगा, वन नहीं होगा। तो इस वाले से हम देखें, टेक अ शावर, टेक अ सी, टेक अ टाइम, टेक अ वेकेशन, टेक एग्जाम, टेक अ रिस्क, टेक पार्ट, टेक नोट्स, टेक पिक्चर, टेक अ टैक्सी, तो यहाँ पे टेक अ विकेट होता है। ठीक है, तो इसको भी कॉलोकेशन कहते हैं। इससे बिल्कुल परेशान ना हो कि अब कैसे याद करेंगे, ये विद द पैसिव टाइम एग्जाम से पहले पहले कई दफा हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 18 में, जस्ट एज द सन एंड द मून राइज। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये लफ्ज जस्ट एज है, जस्ट एज जो है बिहेव करता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह। जब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह बिहेव करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट
एज सुन एज द सून, तो यहाँ पर देखें कोई कॉमा नहीं लगा हुआ क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जब ये क्लॉज खत्म होती है तो अगली क्लॉज सिर्फ कॉमे के साथ आएगी। यहाँ पर चार्ली है, लेकिन यहाँ पर जस्ट एट द सन एंड द मून राइज टाइड्स ऑन द सन, यहाँ पर हम सो लगाएंगे, सो दिस सेकंड। ये क्यों सो लग रहा है? इसलिए कि जस्ट एज के दो मीनिंग है। कैसे दो मीनिंग है? जब जस्ट एज यूज होगा ना इन द सेम वे या सिमिलर टू के वाले से, जस्ट एज यू होप टू बी फॉरगिवन, तो इन द सेम वे, तो यहाँ पे देखें कि क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है और आपने लगाया इन द सेम वे। तो जब इन द सेम वे यू शुड, जब आप इन द सेम वे की शक्ल में लगाते हैं, मतलब सिमिलर टू, जस्ट जस्ट एज यू होप टू बी फॉरगिवन, इन द सेम वे, इन द सेम में लगा लें, या आप क्या लगा लें, सो लगा लें, सो यू शुड फॉरगिव अदर्स, तो यहां पर आप सो जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर जब कहते हो ना जस्ट एज यू अटेन टू नो वन एम्बिशन, जैसे ही आप कर लेते हो उसके बाद ये चीज होती है, तो फिर आप कॉमे को बगैर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब आपने कंपैरिजन करना हो, सिमिलैरिटी बतानी हो, तो फिर जस्ट एज और एज यू सो शैल यू रीप, तो उसमें जस्ट एज के साथ आप क्या लगाओगे, सो लगाओगे। ये इन द सेम वे की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, सो लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपने कहना हो कि एक एक्शन खत्म हुआ और उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, तो फिर आप उसके बाद देन नहीं लगाएंगे, कोई और चीज लगाएंगे, सिर्फ जो है ना वो कॉमा लगाएंगे आप। ठीक है, आई होप सो यू गॉट दैट थिंग। इफ अ चेन स्मोकिंग टीचर्स कॉशन, ये कॉशन पास्ट है और यहाँ पे इज लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक किस्म का कंडीशननेस बन रहा है। अगर यहाँ पर आपका पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए था। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपने विल नहीं लगाना, यहाँ पर आपका इज लगेगा, तो ये चार्ली ऑप्शन होगा। जीरो कंडीशन है ये वाला। जीरो कंडीशन के अंदर जब एक एक्शन पूरा हो रहा हो और 100% रिजल्ट वैसा ही हो, वो कहता है जी कि अगर चेन स्मोकर टीचर जो है वो किसी को मना करे तो इसका मतलब वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, नजर आ रहा होता है कि यार जो वो कह रहा है वो बात नहीं कर रहा। तो लिहाजा ये एक जीरो कंडीशन वाली बात होगी, तो क्वेश्चंस और इज, इसलिए चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी। बाकी ये देख लें, जस्ट एज दे वर लिविंग और द रेबल स्टार्टेड सेलिंग, मैंने एग्जांपल आपको पहले दे दी हुई है। अगली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि वो भी आपसे डिफाइन कर लूं। देखें, डू यू थिंक दिस इज समथिंग हु कैन बी लर्न, ये जो हु है ना, याद रखिएगा समथिंग के साथ आप हु नहीं लगाते। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, अ लॉट और लिटिल के बाद जब भी कोई अगला रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु नहीं होगा, वो दैट होगा, याद रखिएगा। तो डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्नड आएगा, ना हु आएगा ना विच आएगा। ये आपने याद रखना है, इन लफ्जों को आपने याद करना है। ये को रिलेटिव कंजंक्शन के साथ है, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, अ लॉट, लिटिल के बाद आप दैट लगाएंगे। ठीक है, डोंट गो आउट व्हाइल यू हैव फिनिश्ड, until you have finished over, यहाँ पे while का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं आएगा। मेक श्योर यू क्लोज all the windows आफ्टर इट स्टार्ट्स, बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन के साथ। ये चीज जारी बात है, हम कोरिलेटेड कंजंक्शन के साथ करेंगे, कर चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइएगा कितने वर्ड्स आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए। ये अब आपके लिए है। और इसके बाद ये भी 16 तक है, इसको पॉज कीजिएगा, उसको सॉल्व करना है आपने। और इसके बाद ये 20 सेंटेंस, इसको स्टॉप करके आप इसको स्टॉप कीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। दैट इज ऑल। फिर मुझे अपने बताइएगा कि कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। ले जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और एक बात चलते चलते मैं आपको जरूर बता दूं, ये जितने भी रूल्स हैं ना उस वक्त तक याद नहीं हो सकते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको ये रूल्स याद भी हो जाएंगे और आपको इनको पता भी चल जाएगा कौन सा मिस्टेक जो है ना, कौन सा रूल कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है या कौन सा रूल किस जगह पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।